अस्पताल है जेके लोन बच्चों के लिए, थर्ड वेव को लेकर, संभावित जो थर्ड वेव है उसको लेकर आपने दौरा किया है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है? देखिए, विशेषज्ञ चिकित्सक बता रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि पिछली जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी कुछ बच्चे, यहाँ मैंने अभी पता किया, करीब 146 बच्चे उस दौरान भी संक्रमित हुए थे और यहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। अब थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी ये तो वो जाने, लेकिन जब संभावना व्यक्त की जा रही तो हम अपनी तैयारी पूरी, हमने पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी फैसिलिटीज़ हम डेवलप करें। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ जेके लोन अस्पताल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों का, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए आईसीयू के बेड बन रहे हैं जिनको मैं देख के आया, करीब 30 बेड नए हैं और 80 करीब फाइनेंस में हैं जिनकी स्वीकृति आना बाकी है। ऐसे कुल मिला के 200 बेड आईसीयू के यहाँ हो जाएंगे। ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स भी यहाँ लग रहे हैं। रिक्वायरमेंट पर डे यहाँ पर, क्योंकि कोविड के लिए हम लोग अगर तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करती है तो करीब 600 बेड हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे यहाँ, और वो सब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उनको हम आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें करीब 300 अप्रोक्सीमेट पैनल और लगा के और सब और बेड को भी हम आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और जहाँ तक 600 बेड अगर कोविड के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम रख रहे हैं तो जो जनरेशन प्लांट है वो 600 वो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी है और 600 ही सिलेंडर बनाने की उनकी भी कैपेसिटी होगी। तो कुल मिला के ऑक्सीजन की भी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से प्लांट्स भी जनरेशन के लग रहे हैं और लिक्विड प्लांट भी, तो दोनों को मिला लेंगे हम तो करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की हमारे पास यहाँ सपोर्ट रहेगी। बाकी जब 200 क्रिटिकल बच्चे, तब भी जब 600 हम वहाँ कर देंगे कोविड के लिए, वो नीकू जिसको बोलते हैं, वो जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जारी रहेगा। और बाकी जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनको हम सिटी कॉलोनी और गनगोड़ी वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा यहाँ का प्लानिंग है। सर, वेंटिलेटर को लेकर के आपने कि हमको जब 50 लाख देश में डोज लगी वैक्सीन की तो राजस्थान पहला कंट्री था। जब 1 करोड़ डोज लगी तो एक दिन बाद पहले महाराष्ट्र था, उसके दूसरे दिन सेकेंड डे हम लोग भी नंबर 1 स्टेट्स में आ गए थे। और अब जब 2 करोड़ लगी है, 2 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल की एज ग्रुप का अलग सिस्टम था। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से इनको वैक्सीनेट करने की घोषणा की थी, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी थी। तो हमने दोनों जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनको करीब 102 करोड़ रुपए एडवांस में दिए और उन्होंने 31 मई तक हमको करीब 17,87,000 वैक्सीन दी। वो हमने 31 मई तक लगा दी। उसके बाद उनकी सप्लाई आई नहीं। उन्होंने कहा 9 जून तक देंगे, तो वो उस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन हमने बंद किया। हमारे 40 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी बाकी हैं एडवांस के रूप में। जैसे जैसे वो वैक्सीन, क्योंकि अब तो वो सवाल ही नहीं है, 21 तारीख आ गई आज, अब तो जो भी वैक्सीन मिलेगी किसी भी एज ग्रुप के लिए लगा सकते हैं। ये झगड़ा तब तक था जब प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की थी और 21 जून तक ही था ये। अब तो वो भी वैक्सीन अगर आती है, जो पैसा हमने एडवांस दे रखा है, तो हर एज ग्रुप के लिए लगेगी वो। तो राजस्थान में जो वैक्सीन इन्होंने हमको दी, यानी कि 2 करोड़ 8 लाख तो हमने लगाई दी, कुल वैक्सीन मिली 2 करोड़ 21 लाख। उसमें से 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। वेस्टेज हमारा पूरे कंट्री में सबसे कम है। ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई कि 11.5 लाख डोज बर्बाद हो गई या सारी वैक्सीन को हमने गड्ढे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि वेस्टेज हमारा 0.7% है। पहले जब हमने बताया था 2.8, तब ये जो कोविन और ईविन सॉफ्टवेयर है, इसमें इंदराज करने में, एंट्री करने में डबल फिगर एंट्री हो गए थे। तब भी मैंने कहा था कि ये गलती होने के बाद एरर है। तब भी हमारा 2.08 था।
देखिए, ये भारत की प्राचीनतम पद्धति है। ऋषि मुनियों के टाइम से, पुरातन काल से हमारे लोग योग और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसमें विश्वास करते आए हैं, आयुर्वेद में विश्वास करते आए हैं, महर्षि चरक के टाइम से। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आज भी गाँव में अधिकांश लोगों की मान्यता इसी पद्धति पे है। वो अभी मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ था तो निरोगी राजस्थान की जो कल्पना की थी वो प्रिवेंटिव केयर, मतलब आपको बीमारी हो ही नहीं, उस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाह रहे थे वो। ये जो योग है ये प्रिवेंट करता है डिजीज़ को, आपका नेचुरोपैथी है ये प्रिवेंट करती है। तो ऐसी प्रिवेंटिव जो भी हमारे पुरातन काल से चले आ रहे हैं तो वो तो निश्चित रूप से बहुत आम आदमी के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये कोई ऐसा नहीं कि 5-6 साल में आ गया हो और किसी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नई खोज कर ली हो, वो चीज़ नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार